हेलो एवरीवन। तो आज था हल्दी का फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैं आके सो गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा लंच किया और उसके बाद शादी के फंक्शन के लिए रेडी होने लग गई। तो सबसे पहले मैंने किया हेयर स्टाइल, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हेयर स्टाइल क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे लगानी थी परांदी। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि परांदी के साथ कैसा हेयर स्टाइल जाएगा। तो मुझे ये फ्रेंच डच हेयर स्टाइल मिला, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था और मैंने बहुत मुश्किलों से बनाया था ये हेयर स्टाइल। और फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में ट्राई करा था मैंने ये हेयर स्टाइल, क्योंकि इसको बनाने में 1 घंटा लग गया था और मेरे हाथ इतने दर्द होने लग गए थे। फिर मैंने परांदी लगाई, तो परांदी लगाने में भी टाइम लग गया था। जितना दिखने में आसान लग रहा था कि हाँ जल्दी लग जाती है परांदी, उतना ही टाइम लगा मेरे को लगाने में परांदी। तो फाइनली मुझे ये 3 डिवाइडेड मिल गए और फिर इसको मैंने गुथ करी। तो गुथ मैंने ऑपोजिट साइड को करी थी, मीन्स कि बाहर के साइड को गुथ करी थी, क्योंकि परांदी के साथ अच्छी लग रही थी। अंदर की साइड को दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने बाहर की साइड को ट्राई करा गुथ। वे जोगिया तेरी जोगन होगिया, जोगिया वे जोगी। फाइनली मेरी ब्रेड्स जो थी वो रेडी हो गई थी और अच्छी लग रही थी दिखने में बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने परांदी को नीचे रबड़ से टाई करा। तो टाई तो इजीली हो गई थी फर्स्ट और सेकंड टाइम। जब मैंने थर्ड टाइम उसको टाई करा तो फिर वो बहुत बुरी तरीके से उलझ गई थी, तो जिसको सुलझाने में 10 से 15 मिनट मुझे लग गए थे। और ऊपर जो थोड़े से बाल निकले थे, फिर मैंने उसको बाद में रबड़ से टाई करा कि वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे परांदी। और फिर मेरे को बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी थी, क्योंकि मैं लेट हो गई थी। इसी चक्कर में 10-15 मिनट इसको सुलझाने में लग गए थे। तो मेरे को मम्मी से बहुत ही ज़्यादा डांट सुनने को मिली थी, क्योंकि मैंने मेकअप भी नहीं किया था। तो इसलिए मैंने फटाफट मेकअप शुरू करा। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लिया बायोटिक का, उसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया। तो मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी स्किन को तैयार करता है और प्लस आपका मेकअप स्मूथ बनाता है और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है मॉइस्चराइज़र, और प्लम्प सा बनाता है, जिससे कि आपका प्राइमर जो है वो आराम से सेट हो जाता है फेस पे। और फिर मैंने उसको अच्छे से अप्लाई किया फोरहेड पे, चिन पे, चीक्स पे, नोज़ पे। और मैंने नेक पे भी लगाया, कि क्योंकि मेकअप तो प्रॉपर नेक पे भी होना था और बैक पे भी होना था थोड़ा सा। तो मैंने उसको प्रॉपर अच्छे से मिलाया अपने पूरे फेस पे। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर लगाया। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ किया था और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला था प्राइमर से। परफेक्ट बेस था लॉन्ग स्टे मेकअप के लिए। और मैंने फ़र्स्ट टाइम मेकअप भी ट्राई करा था और फर्स्ट टाइम ब्लू हेवन का प्राइमर भी। तो मेकअप भी काफ़ी अच्छी तरीके से स्टे रहा, काफ़ी टाइम तक स्टे रहा। फिर मैंने उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करा। फाउंडेशन इनसाइड का था, जो कि लिक्विड फाउंडेशन था, ऑयल फ्री था, मीडियम कवरेज देता था, मैट फिनिश था, स्टूडियो फिनिश था। और ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करा था इनसाइड का लिक्विड फाउंडेशन। और मुझे फाउंडेशन बिल्कुल भी लगाना नहीं आता था। मैंने यूट्यूब से सीखा था कि लिक्विड फाउंडेशन कैसे अप्लाई करते हैं फेस पे। तो मैंने सेलिब्रिटीज़ की वीडियोस देखी थी, तो उन्होंने बोला था 1 डॉट फाउंडेशन से आपका पूरा मेकअप कवर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने पूरे फेस पे डॉट डॉट फाउंडेशन अप्लाई कर लिया था और मैंने ब्लेंड किया। उसके बाद ब्लेंड तो मुझे करना ही नहीं आता था। ब्लेंड मैंने इतनी तेज़ तेज़ किया फेस पे कि मेरा फेस बाद में इतनी दर्द होने लग गया था। तो मैंने थोड़ा रेस्ट दिया अपने फेस को। उसके बाद दोबारा मैंने मेकअप शुरू करा। और पीछे मेरी मम्मा जो है वो दीदी को परांदी लगा रहे थे। मैंने और दीदी ने सेम आउटफिट पहना था और परांदी भी लगाई थी। फिर उसके बाद मैंने लगाया कलर करेक्टर। कलर करेक्टर मेरे को नहीं पता कैसे लगाते थे वो भी, और वो कुछ लिम्प्ट ब्यूटी समथिंग है, कुछ एलबी का है प्रोडक्ट। तो कलर करेक्टर मेरे को इतना पता था कि उसे जो स्कार्स है और अंडर आइज़ है और जहाँ जहाँ थोड़े से दाग दाग से वहाँ पे लगाते हैं। तो फिर मैंने चीक्स पे मेरे पिंपल्स से हो रखे थे और एक्ने से, तो मैंने वहाँ पे लगाया और अंडर आई में लगाया और फोरहेड चिन यहाँ पे लगाया और थोड़ा नेक में जॉ लाइन के पास लगाया था। और फिर मैंने इसको भी वैसे ही ब्लेंड करा जैसे मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड करा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में ऑब्वियस सी बात है कहाँ पता लगता है कैसे करना है मेकअप। और फिर मैंने लगाया ब्लश इनसाइड का। इनसाइड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट इनसाइड के ही प्रोडक्ट यूज़ करे थे। तो ब्लश मैंने अपने हाथों से ही ब्लेंड किया था। और उसके बाद मैंने मेबेलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ करा, जो कि अच्छे से मेरे फेस पे फिट कर रहा था और स्किन टोन के साथ टेक्सचर के साथ सही जा रहा था। और इसका SPF जो था वो 32 PA+++ था, सन प्रोटेक्शन था। बट रात की थी शादी, तो सन प्रोटेक्शन तो क्या ही बोलूँ। फिर उसके बाद मैंने लगाया
इसको मे बी क्या कहते हैं, मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं इसको। आई गेस ये हाइलाइटर था। तो मैंने उसको चीक्स पे, नोज़ पे और चिन पे अप्लाई करा। और उसके बाद वन ऑफ माय फेवरेट एंड बेस्ट पार्ट इज़ अ लिपस्टिक। लिपस्टिक अप्लाई करके तो बहुत अच्छा लगता है और फेस जो ग्लो करता है ना, वाओ। और मैंने मार्स की लिपस्टिक ली थी। मार्स की लिपस्टिक का स्टेप बहुत ही अच्छा है। और मेरे नीचे कैब आ गई थी, तो फिर जितना हम आगे का रेडी हुए, तो फिर वो वेन्यू के रेस्ट रूम में जाके हम रेडी हुए। जितनी ज्वेलरीज, आईलाइनर, मस्कारा, उसके बाद मेरा फाइनल लुक ये था। नागां दी पट्टी गुੱਤ नाग ਵੜ ਮਾਰ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਝਾਂਜਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਈ ਨਾ ਹੱਥ ਸੀ ਰਖਾਉਂਦਾ। तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे और बारात जो थी वो द्वार पे थी और हम सारे यहाँ पे जीजू का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि अभी होनी थी रिबन कटाई की रस्म। तो ये जो है ब्राइड की दीदी है, बहुत ही प्यारे, ये भी बहुत स्वीट है। और हम सब ने मिल के बोलियाँ बोली जीजू के लिए और जीजू एंट्री करते हैं। उसके बाद ठंड बहुत लगती है, तो मैंने कॉफ़ी पी पहले तो, क्योंकि बहुत ठंड थी सीरियसली। फिर ब्राइड की एंट्री आती है और ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी और उनकी ग्रैंड एंट्री हुई थी, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट एंट्री। और उसके बाद मैरिज में सबसे बेस्ट पार्ट था ये कॉन्ट्रैक्ट। इसका मैं आपको अनदर व्लॉग में प्रॉपर बताऊंगी डिटेल में कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखी थी। तो इसको ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी इसका। और हम सारे भाई बहन बैठ के यहाँ पे थोड़ा बहुत खा पी रहे थे। तो मेरी दीदी तो थे, वो तो बहुत ज़्यादा फूडी है, तो वो खाते पीते रहते हैं। फिर जब फेरे हो गए थे तो दीदी ने करे थे कलीरों वाली रस्म। अरे मामी कहाँ गई मामी? दीदी जो खोल देना पलवंदा भी है, पलवंदा खोल देना भी। दीदी चाकू अभी लेट, अभी लेट। ओ भाई नहीं, खुशी की नहीं है अभी। तो सबसे हार्डेस्ट एंड टफेस्ट फेस आता है सभी के लिए, वो विदाई है। तो यहाँ पे भाई जो है अपनी बहन को गोद में उठा के ले जाते हैं गाड़ी तक। और उसके बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट एंड टफेस्ट फेस ही यही होता है। उसके बाद दी की मैरिज हैप्पीली हो जाती है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।